ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो टेम्परेचर को मेजर करने के आपके पास कई सारे स्केल हैं। तो नॉर्मली 2 स्केल्स यूज हो रहे हैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर। पहला स्केल है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूएसए और कनाडा में वहां पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका स्केल है डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया में सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। तो नॉर्मली बोल देते हैं 0 डिग्री है तो यानी कि जो वाटर है वो फ्रीज हो गया, बर्फ बन गई उसकी। और 100 डिग्री है तो वाटर बॉयल करने लग गया। 100 डिग्री सेल्सियस, वो हम सेल्सियस बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इंडिया में भी आपको फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। जब कभी आपको फीवर होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो थर्मोमीटर है उसमें जो स्केल रहता है वो फ़ारेनहाइट होता है। तो वो डॉक्टर बताता है आपको 100 डिग्री फीवर है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम भी सोचते थे 100 डिग्री हो गया इसका मतलब तो पानी बॉयल होने लग जाना चाहिए। तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है जी। ओके। तो here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो हमारा काम क्या है? पहला काम, ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रा करना है ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। जो ये लीनियर इक्वेशन दी है इसका ग्राफ बनाओ। और उसके लिए आपको हिंट भी दे रहा है, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। जो डिग्री सेल्सियस है उसको आप लेंगे एक्स एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जो आपका फ़ारेनहाइट है उसको आप लेंगे वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल लाइन पे। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है आप लोगों को। आइए यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो इसलिए यहीं इसके सामने हमने लिख दिया। सी सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। ओके जी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, दिमाग से काम करना है। और दिमाग से काम हर जगह करना होता है तो यहाँ पे भी दिमाग से ही करना है। यहाँ पे जो सी की वैल्यू लेनी है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 की टेबल होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि सी की वैल्यू आप 5 लेंगे तो नीचे वाले 5 से वो रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। या आपने सी की वैल्यू 10 ली, नीचे वाले 5 से डिवाइड हो जाएगा और फिर आप आसानी से कर पाएंगे। तो सी की वैल्यू आप 5 ले सकते हैं। 5 का टेबल का मतलब क्या है? सी की वैल्यू आप 5 ले सकते हैं, सी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, 15, 5 का टेबल 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ठीक है। उसका रीजन है ताकि जो आपने वैल्यू लिया वो नीचे वाले 5 से डिवाइड हो जाए और नीचे का 5 खत्म हो जाए, वो आपको आगे दुखी ना करे। ठीक है। इसी को हम कहते हैं थोड़ा दिमाग से काम लेना है। आप सी की वैल्यू 0 भी ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने लिया सी का वैल्यू, हमने लिया 0। तो 0 से क्या होगा? ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये 0 हो गया। तो आपको एफ एफ यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी मिल गई? भाई ये तो 0 हो गया। तो ये कितना मिला? 32। ठीक है जी। आइएगा, अब हम लेंगे
सी की वैल्यू 5, हमने आपको पहले ही बताया था सी की वैल्यू 5, तो 5 लिया तो ये 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा। या थोड़ा रुक जाते हैं, रुकने का मतलब है थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो सी है ना, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये सी आपको बीच में दिखाई दे रहा है, बीच का मतलब है इसको ऊपर माना जाएगा। सी बीच में लिखा है, इसका मतलब इसको ऊपर माना जाता है, ऊपर है, सी ऊपर है। तो सी ऊपर है तो नीचे वाले 5 से डिवाइड होगा, कटेगा। तो सी की वैल्यू 5, चलिए चलते हैं दोबारा से। सी की वैल्यू 5 आपने यहाँ लिखी, तो 5 से 5 रिड्यूस हो गया, है ना। रिड्यूस होने के बाद क्या बचा, 1। 5 के टेबल से आपने काटा, तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, कट गया। ऊपर 9 है, 9 वन जा 9, 9 प्लस 32, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 41। 41 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है जी। और थोड़ा आगे चलते हैं। आपने सी की वैल्यू ले ली 10, हमने बताया सी की वैल्यू 5 के टेबल में लेनी है ताकि नीचे वाले 5 से कट जाए। आपने सी की वैल्यू ले लिया 10, ठीक है जी। अब 10 क्या होगा, नीचे वाले 5 से डिवाइड होगा, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, तो ऊपर 2 आ गया। नीचे से 5 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 2, तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 32, तो ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है जी, आइएगा। तो हमें लग रहा है कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप कर रहे थे वही करना है। बस सी का वैल्यू आपको 5 का टेबल लेना है, इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं 5 का मल्टीपल्स लेना है। 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। चलिए आइए, अब इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या कह रहा है, ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको लेना है एक्स एक्सिस पे, मतलब दिस शुड कम ऑन एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट शुड कम ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए, एक्स का मतलब है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई का मतलब है आपका वर्टिकल लाइन। तो आइएगा जी, ये हमारा वाई एक्सिस, तो देख लें आपका विजिबल है इतना, ठीक है जी। ऊपर आपका पॉजिटिव वाई और नीचे आपका नेगेटिव वाई, और यहाँ से आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव एक्स और ये आपका नेगेटिव वाई। अच्छा, ये कह रहा था कि यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको एक्स एक्सिस को आप सी ले सकते हो, दिस इज सी, ठीक है जी। और इसको आप अपने हिसाब से एफ ले सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात ये आती है कि स्केल क्या लिया जाए। तो आप देख पा रहे हैं सी तो अपने आप खुद ही बोल रहा है 5 का टेबल, सी कह रहा है 5 का टेबल लेना है, तो आप यहाँ लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लेके चलेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। और ऑन वाई एक्सिस आप लेके चलेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू
10, वाई एक्सिस पे आप लेके चलेंगे 1 स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है जी, आइएगा। तो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं +5 +10 +15 +20 +25 -5 -10 -15 -20 -25। और हम बार बार कहते रहे, ये पूरा का पूरा आपने ग्राफ पे बनाना है पेंसिल की हेल्प से। ठीक है जी, -25, 5 10 15 20 25। अब वाई एक्सिस पे हमें चलना है 10 10। तो पहला जो हमारा यहाँ कट आने वाला है वो 10 है, 20 है, 30 40 50 60 और ये हमारा 70। -10 -20 -30 -40 -50 -60 और -70। तो दिस इज -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है जी। हालांकि इसमें एक आसान तरीका और था, आप वाई एक्सिस पे आप 9 ले सकते थे, 1 स्क्वायर का मतलब 9। ठीक है, तो 9 9 से और ज्यादा इजी हो जाता है ना। लेकिन फिर ये ग्राफ आपके इसी क्वेश्चन के मतलब का रहता, फिर आप बाकी क्वेश्चन में इसको आप यूज नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो हमने स्टैंडर्ड ले लिया इसका 10 10 का टेबल लेके चल रहे हैं, आइएगा। तो सी हमारा 0 है, तो फोकस करेंगे आप एफ पे, F32। तो ये जो हमारा 30 है, 30 के ऊपर स्मॉल स्मॉल कट्स लगे होते हैं, स्मॉल स्मॉल लाइनें होती हैं। तो 30 से आप एक बेबी स्टेप, छोटा कदम आप आगे जाएंगे तो 31, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो 32। यहाँ रुकेंगे, थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। 30 है, 30 और 40 के बीच में स्मॉल स्मॉल बारीक बारीक लाइनें होती हैं जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो 30 से ऊपर आप स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप लेंगे तो ऊपर जो पहला लाइन आएगा वो 31, उससे और ऊपर गए तो 32। तो 32 से आपका लाइन चलेगा। और सी आपका 0 है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वाई एक्सिस है उसी पे आपका जो एक्स एक्सिस होगा वो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ कहीं ये आपका आने वाला है, आप इसको मेंशन कर देंगे कि एक्स मतलब सेल्सियस 0 और फ़ारेनहाइट आपका 32। आगे चलते हैं, सेल्सियस आपका 5 है और फ़ारेनहाइट आपका 41 है। तो 5 से चले हम, तो अभी बताया था 41, तो 40 से एक जो बेबी स्टेप ऊपर चलेंगे तो 41 आएगा। तो ये बारीकियां भी थोड़ा पता होना चाहिए, पता होना चाहिए जो बारीक बारीक लाइन है उनका मतलब क्या है, उनका सेंस क्या है। तो 41 है, 42 43 40 45, 40 और 50 के बीच में जो एक थोड़ी डार्क सी लाइन होती है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। 40 और 50 का मिड पॉइंट है, 45 होगा। ठीक है जी, तो चलिए हम वापस आते हैं, हमें तो 41 पे जाना है। तो 40 से एक बेबी स्टेप ऊपर, दैट विल बी 41। तो 41 से चलेंगे आप। तो ये
जहां मीट करेगा इसका नाम आप लिख देंगे कि डिग्री सेल्सियस आपका 5 और फ़ारेनहाइट आपका 41। और आगे चलते हैं, सेल्सियस आपका 10 और फ़ारेनहाइट आपका 50, तो आप 10 से चले, ठीक है जी। और 50 से चलेंगे हम लोग, ये यहाँ पे आएगा, आपने मेंशन कर दिया, सेल्सियस 10 और फ़ारेनहाइट आपका 50। ओके जी, चलिए तो इसको स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ आएगा, इसको देख ही लेते हैं। हमने वाई को 0 ले लिया, फ़ारेनहाइट को 0 ले लिया, तो ये 32 उधर गया, तो -32, और ऐसे 32 5 160, 160 अपॉन 9, तो 9 से 160 को आप डिवाइड करेंगे। बड़ा एग्जॉस्टिव काम हो गया, 919 और 70, 919 तो हो गया, 70 का मतलब हो गया कि 9 7 63, ठीक है, तो 9 8 72, 18 के आसपास आएगा, यहाँ कहीं इधर कहीं आएगा, ठीक है जी। ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, इसी का मेजरमेंट कर रहे थे हम। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, यही देख रहे थे कि कहाँ जाएगा ये, यहाँ से ये सीधा निकल जाएगा बाईपास। चलिएगा, तो डिग्री सेल्सियस हमने एक्स एक्सिस पे लिया, फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे लिया, और आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए, क्या इक्वेशन है हमारी, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो सिंपल है, आपने C 55 लेके चलना था और आपका F आना था, उनको आपने यहाँ पे बनाना था। तो ये आप बनाते रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से बना रहे हैं, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बना लेंगे आप। अब आगे चलते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, what is temperature in Fahrenheit। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। आइएगा, ये कह रहा है इफ मतलब गिवन, दिया आपका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपसे जानना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है, आप लिखेंगे गिवन C इज इक्वल टू 30 डिग्री, C की वैल्यू आपको दे दी है 30 डिग्री, क्लियर है जी। तो आप पुट कर देंगे इसमें, आपका फार्मूला था F इक्वल टू 9/5 C प्लस
32। तो इसमें पुट कर दीजिए, पुट C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपने C की जगह C का वैल्यू पुट कर दिया 30 डिग्री। सिंपल चीज है, वो 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, मतलब आपको सी का वैल्यू दे रहा है। सी जो है वो सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी का वैल्यू 30 डिग्री। तो सी की जगह आपने 30 डिग्री पुट करना है। सिंपल सिंपल सोचो, सी की जगह 30 पुट करना है, सॉल्व करना है। आपके सामने कर रहे हैं हम, देखिएगा। ठीक है जी। तो आपने 5 का टेबल पढ़ देना है। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो दिस इज 9 एंड दिस इज 6। 9 6 जा 54 प्लस में 32, तो आपका आ गया 86 डिग्री। एफ का वैल्यू आ गया 86 डिग्री। पीछे आप लिख दीजिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही वो पूछना चाह रहा था, बात खत्म। ठीक है जी। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius? ओके जी। आइएगा, इसमें थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू दी है, डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है आपको एफ की वैल्यू दी कितना, 95 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस में पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है जो फार्मूले में सी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। एफ की वैल्यू दी 95, सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ की वैल्यू पुट कर दो। आइएगा, आप लिखेंगे गिवन एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री। आप फिर फार्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, और आप लिखेंगे पुट एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो आपने यहाँ 95 डिग्री लिख दिया। ठीक है जी। 9/5 एंड दिस इज सी प्लस 32। अब ये प्लस 32 इधर आएगा तो माइनस होगा। एक्चुअली जो 32 है ये आपका डिग्री है, ठीक है जी, माइनस होगा। तो माइनस करिएगा, 5 में से 2 आपका 3 और 9 में से 3 आपका 6। अब ये 9/5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 5 आपका ऊपर रहेगा और 9 आपका डिनोमिनेटर में।
और ये जो सी है ये एज इट इज। अब आप 9 का टेबल पढ़ दीजिए। 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 7 और 5 को। 7 5 जा 35 ये आया। लिख दीजिए इसको। C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले ही बताया C का मतलब क्या है, सेल्सियस। एक बार हम दोबारा बता देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, मतलब आपको F का वैल्यू दिया, तो आपने F की जगह F का वैल्यू पुट करना है 95। यहाँ 95 पुट किया, ये +32 इधर आया, माइनस हुआ, फिर 63 आया, 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल। 9 से डिवाइड किया 7 आया, 7 5 35 डिग्री, और C का मतलब होता है सेल्सियस। आपने लिख दिया 35 डिग्री सेल्सियस। इतना ही करना है आपको बस। ओके जी, इतना ही बताना था आपको, और कुछ ज्यादा नहीं जाना, 0 और 0। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो हम आपका अगला जो वीडियो है उसमें करते हैं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो घिच पिच हो जाएगा और जो समझने समझाने वाली बात है वो रह जाएगी। तो इसी को एक बार समझा देते हैं, क्योंकि है तो ये बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक ही फोकस करना है। ये जो सी है, सी की वैल्यू आपने 5 का मल्टीपल लेना है, मतलब 5 का टेबल लेना है आपने। 5 का टेबल का मतलब है आप वैल्यू लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और 0 भी ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था इन कंट्रीज, देख लेते हैं जल्दी से। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, इन कंट्रीज में टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, वेयर एज, जबकि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जो हमारा देश इंडिया है, वहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं सेल्सियस में। तो हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन क्या कर रही है, ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके फार्मूले की तरह ये काम कर रही है। अभी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है, सबसे पहला काम क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाना है, और उसका आगे सॉल्यूशन भी बता दिया कैसे, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप सेल्सियस को ले लेंगे और वाई एक्सिस पे आप फ़ारेनहाइट को ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब ये देखो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आता रहा है, उसको देखते हुए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप उसको ज़्यादा 1-2 बार करके देख लीजिएगा। हाँ, एग्जाम में इसके जो 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 पार्ट्स नहीं आएंगे, 1 या 2 पार्ट्स आते हैं, क्योंकि टाइम को भी बैलेंस करना होता है। 5 पार्ट्स दे देंगे तो पता लगा एक ही क्वेश्चन को करने में सारा टाइम चला गया, तो एग्जाम में एक ही पार्ट आ जाता है। कई बार एक यही आ गया, ग्राफ बना दीजिए, है ना, या इसके साथ एक और दे दिया कुछ, ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो हमें तो सभी पार्ट्स पे हमें काम करना है, समझना सबको जरूरी है, ठीक है। तो आपने सी का वैल्यू 0 लिया, 0 लिया तो 0 हो गया, या 32 आ गया, फिर आगे 5 लिया, 5 से 5 डिवाइड होके 1 हो गया, 9 1 जा 9 +32 41 हो गया, 32 और 9 41 हो गया। फिर आपने सी का वैल्यू 10 लिया, 2 से 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 2 9 जा 18, 18 + 32 50, ये आपके पास टेबल आ गया।
एक्स एक्सिस पे आपने डिग्री सेल्सियस लिया, वाई एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिया। अब बात आती है स्केल, तो आपने स्केल क्या लिया, पी के लिए आपने क्या लिया, 1 स्क्वायर का मतलब 5 का टेबल पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम। और वाई एक्सिस जो कि फ़ारेनहाइट है, वहाँ पे आप ले रहे हैं 1 स्क्वायर। ये जो है ना स्क्वायर बना रखा है, कई लोग लिखते हैं 1 यूनिट या 1 लार्ज स्क्वायर। तो सिंपल सिंबल बना दिया है, सिंबल से जल्दी दिमाग में आ जाता है कि भाई ये स्क्वायर है, समझ लो स्क्वायर का मतलब 10। तो आपने 10 के हिसाब से बना दिया, वो आपको पता ही है। ऊपर आपका पॉजिटिव एफ होता है, नीचे नेगेटिव एफ होता है। उधर पॉजिटिव सी है, इधर नेगेटिव सी है, आपने बना के और फिर पॉइंट्स लेके आपने बना दिया। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है जी। अब इधर क्या था, आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया था। सेल्सियस का मतलब है फार्मूले में जो सी है, फार्मूले में जो सी है, सी की वैल्यू आपको दी 30 डिग्री। तो आपने यही किया, पुट कर दिया सी इक्वल टू 30, यहाँ पे 30, इससे रिड्यूस किया 6 आया, 9 6 54, ऐड करके 86, ये एफ का वैल्यू आया। यहाँ पे रुकेंगे, 86 डिग्री एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लिखना है जरूर, फ़ारेनहाइट, ये लिख देना। तो आपका फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर आ गया। अब अगले वाले में उल्टा है, आपको फ़ारेनहाइट दिया 95 डिग्री, आपने पुट कर दिया। फ़ारेनहाइट का मतलब है एफ का वैल्यू दिया, तो आपने एफ का वैल्यू पुट कर दिया और सी का वैल्यू आएगा, देखते हैं। तो आपने पुट किया एफ इक्वल टू 95, यहाँ पे 95, 32 प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस किया 63, मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड, काटा पीटी करके आपका 35 आया, सी का वैल्यू 35 आया। और सी का मतलब होता है सेल्सियस, तो आपने लिख दिया सी इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो आपको 50%, 60%, 70, 80% लगभग लगभग समझ में आया होगा, हाँ। लेकिन ये आप ये मान के चलिए 50% ही है या 10% ही है, बाकी 90% ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देखने में लग रहा है इजी बन गया, इजी नहीं है ये, बनाना बनाना और बना के देखना। तो बना के देखना मतलब हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बना के देखना मतलब जब आपको कुछ थोड़ा हर्डल्स आएंगे, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आप सीखेंगे कि भाई कैसे कैसे करें इसको, ठीक है जी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। वैसे आपको कोई डाउट आएगा नहीं, है ना, बहुत आराम से बताया है और इतना डाउन द लेवल बताया कि आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, ओके जी। तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में ले लेते हैं, तो समझाने में आसानी रहेगी, आपको समझने में रहेगी। अगर हम यहाँ ज़्यादा तेज दौड़ेंगे, घिच-पिच करेंगे, तो समझाने वाला काम रह जाएगा। और जबकि हमारा मेन फोकस क्या है, समझाना, समझाना और समझाना, ठीक है जी। बाकी तो प्रैक्टिस है आप लोगों की, तो उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है ना। जो देख के करते हैं प्रैक्टिस तो उनको ज़्यादा आता है, जो नहीं करते हैं, थोड़ा आलस कर जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे कहानी खराब हो जाती है आप, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद।